हमेशा हम आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, साथ साथ मकान वगैरह जो भी आप देखना चाहते हैं सब चीज़ आपको दिखाते हैं। लेकिन समस्या सब जगह सबसे बड़ी ये आती है कि जो भी व्यक्ति बाहर से प्रॉपर्टी लेने के लिए आते हैं या फिर सपोज़ देहरादून के अंदर से प्रॉपर्टी लेते हैं या यहाँ के रेसिडेंट हैं वो प्रॉपर्टी लेते हैं, तो समस्या ये आती है कि लैक ऑफ नॉलेज। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से ली जाए, प्रॉपर्टी की जांच किस तरीके से करी जाए और प्रॉपर्टी सही है या नहीं सही है उस बारे में किस तरीके से वो लोग डिफ़ाइन करें, प्रॉपर्टी के कागज़ किस तरीके से चेक करें। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी की जांच लेने से पहले कैसे करें। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए आप मेरी वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बन जाता है। तो आप वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप केवल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिए। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी वीडियो आप देखें और आगे जा कर के फिर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों पहली बात, जब हम कहीं से भी प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी जगह पर आते हैं और प्लॉट पर हम किस तरीके से सर्च करें कि ये प्लॉट पूरा सही है। मान लेते हैं, एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक 201 गज का प्लॉट ले लिया, उसके लिए हमने आगे अपने कदम बढ़ाए और हमने रजिस्ट्री के कागज़ पता मंगा लिए, टोकन करा करके रजिस्ट्री के कागज़ हमने ले लिए। टोकन हमें मान लीजिए टोकन हम कम अमाउंट का ही करें, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो जैसे सपोज़ करिए हम 201 गज का प्लॉट के लिए टोकन कर देते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्री के कागज़ चेक करते हैं। रजिस्ट्री के कागज़ हम चेक करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि जो रजिस्ट्री हम जिस भी व्यक्ति की रजिस्ट्री हम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के हम कागज़ ले रहे हैं, तो वही व्यक्ति का आधार कार्ड से, उसके आइडेंटिटी कार्ड से उसके रजिस्ट्री के कागज़ को मैच करें। प्रॉपर फादर नेम, प्रॉपर उसका जो नाम है, स्पेलिंग वगैरह सारा चेक करें। चेक करने के बाद अब दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हम 12 साल की उसकी डिटेल निकलवाएं पूरी। जो भी 12 साल की डिटेल होती है, जैसे सब उसको 12 साल में किसी भी व्यक्ति ने, राम प्रकाश व्यक्ति ने सोनू को अपनी ज़मीन बेची सन 2002 में या सन 2012 में उसने प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को बेची, उसकी रजिस्ट्री की डिटेल, उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति को उसने बेची, फिर तीसरे व्यक्ति को उसने बेची, फिर चौथे व्यक्ति को बेची। जो भी व्यक्ति को उसने प्रॉपर्टी बेची है उस अकॉर्डिंगली हम करते क्या है कि पूरी रजिस्ट्री की डिटेल निकाल लेते हैं, 12 साल की पूरी डिटेल निकाल लेते हैं और उसमें हम 201 गज का जो रकबा हमने देखा है, 201 गज की जो नाप प्रॉपर्टी की देखी है, वो हर रजिस्ट्री के अंदर चेक करते हैं। होता क्या है, बड़ी लैंड होती है, जो खसरा नंबर होता है, खसरा नंबर से हम मोटेशन भी चेक कर सकते हैं। मोटेशन का मतलब होता है दाखिला खारिज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खसरा नंबर से क्या है कि रजिस्ट्री की सारी डिटेल निकलवा लेते हैं और डिटेल निकलवाने के बाद हम ये देखते हैं कि 201 गज की जो रजिस्ट्री ने करी है, 200 गज की रजिस्ट्री करंट की देख रहे हैं, ठीक है, वो 201 गज शुरू से ही वही चलता आ रहा है। ये सपोज करो कि अगर जो रामपाल ने जो सबसे स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी बेची, हो सकता है उस प्रॉपर्टी 200 गज की रही हो, फिर उसने उसमें से 201 गज बेची हो, तो जो 201 गज की जो प्रॉपर्टी चलती आ रही है उसमें कहीं रकबा कहीं से कहीं तक कुछ कम तो नहीं है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी हो जाती है पहली बात। तो ये चेक करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा आता है दाखिला खारिज, जिसे हम कई जगह पर मोटेशन भी बोलते हैं। वो मोटेशन हम आज की डेट में भूलेख एक वेबसाइट है उत्तराखंड की, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप वहाँ पर क्लिक करके खसरा नंबर द्वारा आप मोटेशन खारिज आप जो है उसमें चेक करते हैं। दाखिला खारिज का मतलब होता है कि राम ने सुरेश को बेची तो रामपाल के नाम से हुआ, वो खारिज हो गई ज़मीन, और क्या हो गया, यानी किसी ने चढ़ गई जिसने सुरेश ने ज़मीन ली है उसके नाम पे। तो आखिरी जो मोटेशन है, आखिरी जो खारिज है, क्या उसी के नाम पे चढ़ा हुआ नाम से रजिस्ट्री हो रखी, आपको चेक करना है। ये आपकी दूसरी चीज़ है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, जो भी जिस लैंड को ले रहा है, जो हम 201 गज की ज़मीन की बात कर रहे हैं, आप उसी जगह खसरा नंबर चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप 201 गज की किसी अदर भूमि की रजिस्ट्री चेक कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रजिस्ट्री किसी और की दिखा दी जाती है और प्लॉट कोई और सा दिखा दिया जाता है।
तो वो भी आपको चेक करना है। वो डिफ़ाइन करने के लिए आपको कराना पड़ता है मौका मुआयना, जो कि पटवारी करता है। आप सीधा जा कर के पटवारी से मुलाकात करें, जो उस एरिया का पटवारी होता है। रजिस्ट्री में लिखा होता है कि परगना तहसील क्या है, आप देख करके चेक करके जा सकते हैं तहसील में, और वहाँ पर पटवारी से पूरी डिटेल ले सकते हैं, पटवारी से मौका मुआयना करा सकते हैं अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री को दिखा करके। तो पटवारी आपको पूरी जांच करके क्लियर कर देता है कि इसका मौका मुआयना जो हुआ है, मतलब जो आपने रजिस्ट्री, जिसकी भी रजिस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं वही ये प्लॉट है। तो एक चीज़ ये हो जाती है। अब आ जाती है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब ये हमने 3 चीज़ें चेक कर ली हैं। उसके बाद भी देखिए, ये 3 चीज़ें चेक करने के बाद भी कई जगह क्या होता है कि रजिस्ट्री में जो खातादार हो जाते हैं वो 2 या 3 भी हो जाते हैं कभी कभी। सपोज़ करो कोई बड़ी लैंड है, कोई 5 की लैंड है, मैं आपको 200 प्लॉट मिल रहा है, उसके 5 ले गए हैं, 5 के नाम से जो है वो बड़ी रजिस्ट्री पे 5 से मैंने आपको बताया कि 201 गज की जो लैंड आपने ली है, कई बार होता क्या है कि लैंड में खातादार 2, 3 या 4, 5 भी हो जाते हैं। तो कई बार जब 5 खातेदार हो गए तो हो सकता है किसी की सहमति उस प्लॉट को बेचने की है, किसी की सहमति उस प्लॉट को बेचने की नहीं है। कभी कभी जब बड़ी लैंड का बंटवारा होता है तो उसमें लोगों का झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है कि मुझे पीछे की लैंड नहीं चाहिए थी, मुझे आगे की लैंड चाहिए थी, मुझे कॉर्नर का चाहिए था। इस तरीके के झगड़े, छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं। और रजिस्ट्री कराने वाला जो बंदा है वो रजिस्ट्री कराने के लिए एक बंदा रेडी रहता है। तो उसमें हमें चेक कैसे करना है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। अगर 5 खातेदार हैं या 3 खातेदार हैं, एक्स जो भी जितने भी खातेदार हैं, तो वो खातेदार अगर 5 सहमत हैं, उनकी एनओसी है, तब आप उसको लैंड को ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर एनओसी की कॉपी नहीं है तो जो व्यक्ति आपको लैंड सेल कर रहा है, क्या उसके पास उसका पावर ऑफ अटॉर्नी है? मतलब जो 5 में से एक व्यक्ति, सुरेश अगर लैंड को सेंड कर रहा है, मुकेश, दिनेश जो दूसरे व्यक्ति के नाम है, सुरेश व्यक्ति लैंड को रजिस्टर कर रहा है, रजिस्ट्री कर रहा है आपके नाम से, तो उसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर होनी चाहिए। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पर है और 3 व्यक्ति बाहर रहते हैं और 2 व्यक्ति यहीं रहते हैं, कोई प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट नहीं है, तो वो व्यक्ति जो आपको सेल कर रहा है उसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जैसे 5 लोगों के नाम पर अगर रजिस्ट्री हो रखी है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 5 लोगों को बुलाना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। 3 व्यक्ति हो सकता है बाहर रहते हो, उन्होंने उस व्यक्ति को पावर अटॉर्नी दे रखी हो, अपने भाई को, चाचा को, रिलेशन में जिसको भी दे रखी हो, तो पावर अटॉर्नी इसके नाम पर है, तो वो रजिस्ट्री, मतलब तो आपको रजिस्ट्री कर सकता है। तो ये आपकी होगी क्लियर पूरी लैंड। मैंने आपको लैंड के बारे में पूरा बता दिया। अब देखिए, इसके बाद भी एक चीज़ बच जाती है। चीज़ क्या बच जाती है इसके बाद? जब हम पूरी लैंड को चेक कर लेते हैं तो कई बार होता क्या है कि कई जगह पर कोई कोर्ट केस चल रहे होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। कोर्ट केस कैसे होते हैं? किसी ने केस डाल दिया कि साहब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की है, इस प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, या जंगलात में आ रही है, किसी चीज़ में आ रही है। तो हम कैसे चेक करते हैं? हम आस पड़ोस में सबसे पहले उसको पूछ सकते हैं, किसी पड़ोसी से कुंडी बजा करके कि ये प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो दूसरी चीज़, आप वकील के पास जाइए, तहसील में जाइए और कागज़ दीजिए कि आप कोर्ट में चेक करिए कि इसके अंदर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। ये भी आपको चेक कराना है। तो ये सारी चीज़ चेक करने के बाद तब जा करके प्रॉपर्टी लीजिए। देखिए, प्रॉपर्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं, मेरे से लें या और से लें, आपको ये चेक करनी जरूरी है। मेरा हमेशा से आप सबके लिए हमेशा से मेरी विशेष रहती है कि आप कहीं पर ना फंसें, किसी फ्रॉड के चक्कर में ना आएँ। और इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं समझूँ कि आप 101%, 100% आप जो है प्रॉपर्टी में होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।